प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन गुप्ता, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह जंतु ऊतक का अंतिम भाग यानी तंत्रिका ऊतक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के प्रकार, बनावट, रचना और कार्य। तो तंत्रिका ऊतक ये बिल्कुल अलग तरह का ऊतक है। जो ऊतक प्राणियों के शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है उसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, जो ऊतक प्राणियों में, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है उस ऊतक को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र है क्या? अब आता है तुम्हारे लिए नया शब्द है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो शरीर के सभी तंत्रों को, पाचन तंत्र हो, परिवहन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, को तालमेल बैठाता है। हमें भूख लगती है, कहाँ लगती है? पेट में नहीं, मस्तिष्क में। भूख हमको मस्तिष्क में, प्यास हमको मस्तिष्क में एहसास दिलाता है। आज ठंडा है, ठंडे की एहसास कौन कराता है? मस्तिष्क कराती है। गर्म, आज गर्मी लग रही है, पिताजी ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमने खुद अनुभव किया कि आज बहुत गर्मी है, फैन के नीचे या पेड़ के नीचे हमको जाने से शरीर को राहत मिलती है। ये जो तंत्रिका है, बाहरी वातावरण और अंदर के वातावरण, हमको पेन है, दर्द है शरीर के किस अंग में, ये पता चलता है। यही ऊतक अंगों के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण को के बीच में भी सामंजस्य स्थापित कराता है, हमको सचेत करता है। ऐसे तंत्रिका एक तंत्र को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। जैसे तुम लोग देखोगे, मेमोरी है, हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं ना, उसमें मेमोरी स्टोर करते हैं, अपने ब्रेन में मेमोरी को स्टोर करते हैं, पढ़ाई को स्टोर करते हैं, सुखद घटनाएं, दुखद घटनाएं होता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में तंत्र है, देखो ये तंत्र का जाल बिछा है, तंत्र का जाल बिछा है। ये देखो, ये जो पीला रंग का है वो ब्रेन, और उससे ब्रेन से निकला हुआ इसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड से देखो, यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कोड से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है, जो तंत्रिका कोशिका से बनती है। और तंत्रिका कोशिका एक एक कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलाए तो तंत्रिका ऊतक बनता है। तो ये जो हरे रंग की है ये तंत्रिका ऊतक है, या तंत्रिका बोलते हैं इसको। और ये जो मेरुरज्जु, या हिंदी में मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोलते हैं, इसको ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे बातें कि कैसे करता है, कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। तो पहले हम लोग फिर पढ़ ले इसकी रचना किससे होती है। तो इस ऊतक की रचना किससे होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये कहाँ मिलता है? मैंने कहा पहले, ये ब्रेन में, ये जो ब्रेन है ये ब्रेन में, स्पाइनल कोड में और तंत्रिका में। तंत्रिका तंतु एक धागे की तरह है, तंतु की तरह है, इसलिए तंत्रिका तंतु बोलते हैं। एक तंत्रिका तंतु बहुत सारे न्यूरॉन से बना होता है, बहुत सारे तंत्रिका कोशिका से बना होता है। फिर एक बार देख लो, तो ये ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कोड, एक तंतु किससे बना है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन से। करता क्या है? संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाता है, और उसके प्रत्युत्तर में, मस्तिष्क के प्रत्युत्तर में जो होता है उसको यहाँ तक, अंगों तक लाता है। तो संवेदनाओं का संवहन करता है, या भीतरी हो या बाहरी, और विभिन्न अंगों को, क्रियाओं को परस्पर सहयोग स्थापित करता है। हमें भूख लगी है तो हमें एहसास दिलाता है, हमें जल्दी जाना है तो हमें दौड़ाता है कि जल्दी हो गया, दौड़ाता है। कौन दौड़ाएगा? ये मस्तिष्क को बोलता है ना। तो हम लोग पढ़े तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या है? फिर एक बार देख लो, जो ऊतक प्राणियों के शरीर में
तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ये पूरे को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र निर्माण करता है, उसे हम लोग उस ऊतक को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। इसकी संरचना है तंत्रिका ऊतक की कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से बनी होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं इसको। ये कहाँ मिलता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और तंत्रिका तंतु में, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका जो इसका तंत्रिका ऊतक को निर्माण करता है, उसकी कोशिकाओं को विशेष रूप से ध्यान देना है, ये पढ़ना है तुम लोग को। तो तंत्रिका कोशिका है क्या? न्यूरॉन है क्या? बहुत जगह न्यूरॉन न्यूरॉन सुने होंगे। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब तंत्रिका बोले ना, तंतु बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। हम एक न्यूरॉन की रचना यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो है न्यूरॉन की रचना है, इसको ध्यान से देखना। अब ये न्यूरॉन की रचना है। न्यूरॉन किससे किससे बना होता है? न्यूरॉन होता है, ये जो है इसको बोलते हैं साइटोन या कोशिका काय। ये जो बीच वाला स्टार की तरह दिखाई देता है ब्लू कलर का, इसमें को बोलते हैं साइटोन। उसके बाद क्या होता है? डेंड्रोन। डेंड्रोन यहाँ से ये रचनाएं होती है, डेंड्रोन। और यहाँ देखो पतली पतली, डेंड्रोन से पतली पतली शाखाएं निकलती है, डेंड्राइट कहलाती है। और देखा तुमने कि ये जो साइटोन है या सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं, मुख्य भाग है, ये पतली लंबी धागा निकलती है, मोटी लंबी, ये छोटी छोटी निकली, इसको डेंड्रोन कहते हैं। एक लंबी निकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन, ठीक है। ये जो टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल, देखो यहाँ से विभिन्न भाग है। आप एक तो कल्पना करो तुम लोग, एक पेड़ का स्तंभ है, पेड़ का स्तंभ ये मान लो, इसकी शाखाएं मान लो और इसकी जड़ें मान लो। तो तंत्रिका कोशिका की जो आकार जो होता है एक टिपिकल पेड़ पौधे की तरह होता है, ठीक है। फिर हम एक बार देखते हैं, ये साइटोन, ये रचनाएं जो निम्न न्यूरॉन में निम्न रचनाएं देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट तुमको 9 में या 10 में, इसको 10 में भी काम आएगा ये। तो साइटोन इसका कोशिका का है, यह न्यूरॉन का सबसे प्रमुख भाग है। ये न्यूरॉन का सबसे प्रमुख भाग है, इसको साइटोन कहते हैं, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं। इसमें केंद्रक बड़ा रहता है, इसमें ग्रेनुल दिखाया नहीं गया है, छोटे छोटे ग्रेनुल होता है, नेसल्स ग्रेनुल कहते हैं या नेसल्स कण कहते हैं। याद रहेगा तो भी चलेगा, नहीं चलेगा तो भी चलेगा, कोई असुविधा नहीं है, इतना याद रखना। और साइटोन से जो पतली पतली शाखाएं निकलती हैं उसको बोलते हैं डेंड्रोन, याद रखना। डेंड्रोन किसे कहते हैं? साइटोन से जो पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जैसे मान 1 2 3 4 5 6 शाखा निकली, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शाखा निकली, एक भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है और 2 से अधिक भी निकलती है। तो 6 शाखाएं निकलती है, इसको बोलते हैं क्या? 6 शाखाएं इसमें निकली हुई हैं। इस 6 शाखा को एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्रोन। फिर डेंड्रोन से देखो अनगिनत छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं निकलती है, इसको डेंड्राइट। और एक लंबी जो शाखा निकलती है एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन, ठीक है। इसमें तुमको पढ़ना, स्वान सेल होता है, न्यूरोलेमा इससे घिरा रहता है, ये सब इसी गांठे को नोड ऑफ रनवेल कहते हैं। ये तुमको आगे जाके पढ़ना है, अलग बात है, लेकिन ये भी जान लो। और ये जो शाखाओं के बाद अंतिम जो एक्सोन होगा, एक्सोन को एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, इसको अंतिम न्यूरॉन, यहाँ साइनेटिक नोड बनता है। देखो यहाँ दिखाया गया है, एक एक्सोन खत्म हुआ, ये शाखाएं, फिर दूसरा डेंड्राइट यहाँ से जुड़ गई। ये जो जुड़ने का जो है इसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। एक एक्सोन का अंतभाग और दूसरे न्यूरॉन का प्रथम भाग डेंड्राइट, ये आपस में जुड़े रहते हैं। किसके तरह जुड़े रहते हैं मैं बताता हूं। तो मेरे की तरफ देखो, ये मान लो ये लास्ट ये है, ये नॉफ ए नॉफ ऐसे जुड़े रहते हैं। नॉफ एकदम जुड़े नहीं रहते, सटे रहते, हल्का सटे रहते हैं। इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं साइनेप्स। इसका काम क्या है? ये साइनेप्स क्या करता है आगे हम बता दें तो समझ में आ गया। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन की कौन कौन सी रचनाएं होती है? साइटोन, डेंड्रोन, डेंड्राइट, एक्सोन और साइनेप्स। 2 न्यूरॉन के संगम स्थान को साइनेप्स कहते हैं। अब हम कैसे काम करते हैं, अब तुम
याद करो, बचपन में तुम लोग साइकिल चला रहे थे, साइकिल सीखे हो ना, तो एक साइकिल चला रहे थे, तो साइकिल कैसे चलाते थे पहले? एक बार भी सीख गए नहीं ना। पहले क्या करते थे, हैंडल को पकड़ते थे हम लोग, जोर से पकड़ते थे हैंडल को, हैंडल को क्या करते, हैंडल के ऊपर देखते थे, है ना। तो क्या होता था, हम लोग पहले सीखे, ट्राई किए, दूसरा ट्राई किए, तीसरा ट्राई किए, और हम लोग जैसे थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू किए तो पीछे कोई पकड़ा रहता था तो क्या बोलता था, ठीक है। और जैसे बोलता है कि कैसे चला रहे हो, ठीक चला रहे हो, तो हम लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते थे और गिर जाते थे, है ना। तो क्या होता था, बैलेंस, इसके बाद हम लोग क्या हुए, साइकिल सीख गए। सीखने के बाद क्या हुआ, हम लोग आराम से चला रहे, चलाते चलाते कोई चीज को पढ़ रहे हैं, ये दुकान की नाम ये है, पोस्टर ये लगा हुआ है, पढ़ रहे हैं, तो दो काम हो रहा है। तो सीखते समय ब्रेन काम किया, सीखने के बाद ब्रेन क्या किया, उसको स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, मेरुरज्जु को दे दिया। साइकिल सीखा हुआ अब बैलेंस कौन करेगा, मेरुरज्जु करेगा। उसी तरह तुम एक और घटना को बता रहा हूं, तुम लोग जा रहे, अचानक तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, तुम क्या करते हो, कांटे को देख के आस्ते से निकाल के पैर उठाते हो ना, अचानक उठ जाता है, लिफ्ट हो जाता है ना। मान लो ये चीज यहां रखा हुआ है, गर्म है, हम लोग जानते नहीं है गर्म है, हाथ पड़ा, हाथ ऐसे उठ गया, है ना। तो ये अचानक होती है जो रचनाएं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, तुम लोग क्लास 10 में और डिटेल्स पढ़ोगे। लेकिन कैसे होती है वो देखो, यहाँ क्या होता है, हमारे त्वचा के नीचे न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ, डेंड्राइट्स होते हैं। अब कैसे काम करता है मैं एक बार दिखाता हूँ, पीछे बैठ जाके। मान लो ये त्वचा के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे ये डेंड्राइट्स हैं, तो कोई त्वचा चुभया तो डेंड्राइट उद्दीपन को क्या देगा, ग्रहण करके डेंड्रोन को देगा। डेंड्राइट किसको देगा, डेंड्रोन को देगा, डेंड्रोन साइटोन को देगा, साइटोन एक्सोन के द्वारा फिर दूसरे न्यूरॉन को देगा, इस तरह मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। अब मस्तिष्क बोलेगा वहां से हटाओ, तो क्या होगा, वहां से ये कोशिकाएं हमारी आके ये सिकुड़ जाएगी, हट जाएगी वहां से। इस तरह से काम होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ एक जला हुआ, अचानक इसको जलन महसूस होता है। यहाँ देखो रिसेप्टर ऑर्गन है, ये जो न्यूरॉन है ये रिसेप्ट करके ये उद्दीपन को लेके कहां जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करता है कि क्या करना चाहिए, उसको फिर ऑर्डर देता है कि हटा लो वहां से। तो यहाँ की मसल देखो, यहाँ सिकुड़ गई, संकुचित हो गई और हाथ ऊपर आ गया। इस तरह ये तो हम लोग पढ़ने में इतना टाइम लगता है, लेकिन होता कितना है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, इतना बिजली की तरह अपने आप कान के ऊपर चला जाता है ना। बादल गरजते ही हाथ क्या होता है, अपने आप कान के ऊपर चला जाता है रोकने के लिए। तो ये जो रचनाएं हैं ये सब किस कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। अब आओ उत्तक के कार्य कैसे कार्य करता है, अभी वो कार्य बता रहे थे हम लोग। तो प्राप्ति स्थान मैंने पहले ही पढ़ा, पहले स्लाइड में बताया था कि मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मेरुरज्जु में पाया जाता है, बना होता है, और तंत्रिका तंतु में, ठीक है। ये कैसे करता है, सब देखो यहाँ वही चीज को रिपीट किया हूं मैं। ये जो सेल बॉडी या साइटोन है, ये डेंड्रोन है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट ग्रहण करके डेंड्रोन को देगा, उद्दीपन को ग्रहण कर, उद्दीपन यहाँ आएगा साइटोन में, साइटोन एक्शन के द्वारा फिर देखो दूसरा न्यूरॉन में देगा साइनेप्स के द्वारा। इस तरह से होते हुए मस्तिष्क या स्पाइनल कोड तक पहुंच जाएगा, और स्पाइनल कोड या मस्तिष्क जो ऑर्डर देगा फिर वो क्या होगा, डिफरेंट जो नर्व्स हैं वो लाके हमारे ऑर्डर देंगे, वही ऑर्डर कैरी करके आती हैं और क्रिया होता है। जैसे उद्दीपन को हम लोग कार्य क्या है, उद्दीपन को संवेदनाओं को ग्रहण करके, जैसे हम लोग को टच ठंडे या गर्म का अनुभव होता है, ठीक उसी तरह मस्तिष्क ठंडे और गर्म का अनुभव कराता है। स्पर्श गंध का हम लोग कोई भी
सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसको अनुभव एनालाइज करते हैं कहाँ, ब्रेन में एनालाइज करता है। तंत्रिकाएं जाती हैं और उसको अनुभव कराती हैं, वहां पहुंच के एनालाइज करता है ब्रेन, ब्रेन एनालाइज करके बताता है ये सुगंध है कि दुर्गंध है। ठीक है, उसी तरह स्वाद, हमारे जीभ में हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो स्वाद तलिकाएं के नीचे तंत्रिका तंत्र रहता है, वो वहां से फिर मस्तिष्क को संदेश भेजता है, ये तीता है कि मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है, ये हम लोग ये पता कर सकते हैं। स्वर्ण हेयरिंग, हम लोग सुन के, हम लोग आंखें बंद करके जिसको पहचानते हैं, जिस आवाज को हम लोग आंखें बंद करके भी बोल सकते हैं कि इनकी आवाज है, ये लोग है, ये चिड़िया है, ये पशु है, ये हमारे दोस्त का आवाज है, हमारी मम्मी का आवाज है, हमारी डैडी का आवाज है, हमारे भाई का आवाज है, हमारी बहन का आवाज है। ये सब ये उद्दीपनों को ग्रहण करके एनालाइज करता है। इस तरह से तंत्रिकाएं हमारी पूरी तंत्र को नियंत्रण और नियमन करती है, नियंत्रण और नियमन करती है। तो आज हम लोग तंत्रिका उत्तक पढ़ लिए। तो तंत्रिका उत्तक में हम लोग ने देखा कि कैसे काम करते हैं, तंत्रिका उत्तक क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इसके कार्य क्या है, ये पाए जाते हैं तो फिर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में और तंत्रिका कोष तंतु में, उसका कार्य है क्या, उद्दीपन को ग्रहण तक मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, उनके अनुसार उसका क्रिया करना, काम करना। ठीक है, तो कैसे काम करता है, साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन के संगम स्थान को साइनेप्स कहते हैं। उद्दीपन को कैसे ग्रहण करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क तक, वो हम लोगों ने पढ़ा आज। और आज हम जंतु उत्तक खत्म की, माने खत्म मतलब कंप्लीट की, ये पूरा हुआ। जंतु उत्तक हम लोग याद कीजिए, पहले एपिथेलियल उत्तक पढ़े थे, उसमें 8 भाग होता है, सल्कीय, क्यूबाइडल, स्तंभकार, रोमफ, ग्रंथिल, संवेदी, भ्रूमीय और मिथ्या स्तरीय। ये उपकला उत्तक का विभिन्न प्रकार है। उसके बाद संयोजिक उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू को, अवकाशीय संयोजिक उत्तक, वसोतक, संयोजिक कंकाल और तरल पढ़े थे। और आज ये हम लोग लास्ट में हम लोग मस्कुलर पढ़े थे कि रेखिक पेशी उत्तक, ऐच्छिक पेशी उत्तक, और रेखिक पेशी उत्तक, अनैच्छिक पेशी उत्तक और हृदय पेशी। मतलब रेखिक और ऐच्छिक एक ही बात है, अनैच्छिक और अनैच्छिक और रेखिक एक ही बात है। और हृदय में 3 प्रकार के उत्तक, रेखिक पेशी उत्तक, अनैच्छिक पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक के बारे में पढ़े। और अंत में हम लोग नर्वस टिश्यू या नर्वस उत्तक करते हैं। ये जंतु उत्तक का पूरा वीडियो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं आपके सामने। तब तक नए वीडियो लाऊं। और एक बात, आपको कोई भी प्रश्न हो उत्तक का, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो उत्तक के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्नों को लिखिए, मैं जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।